वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। द इनहेरिटेंस मूवी के स्टार्ट में चार्ल्स ने अपनी वाइफ के मरने के 2 ईयर लेटर अपनी 75 बर्थडे पर अपने चारों बच्चों को अपने घर बुलाता है, जिसमें 2 मैडलिन और सेल्फ जुड़वा होते हैं जो मिलकर अपने डैड का सारा बिजनेस संभाल रहे होते हैं। ड्रू अपनी वाइफ हाना को अपने डैड की परमिशन बगैर सालगिरह पर ले आता है। ये दोनों मिलकर चैरिटी का फंड इकट्ठा करके गरीबों की हेल्प करते हैं। चार्ल्स की छोटी बेटी कैमी एक सोशल वर्कर है जो हर वक्त सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो बनाकर अपलोड करती है, लेकिन इनमें से कोई भी चार्ल्स के लिए गिफ्ट लेकर नहीं आता क्योंकि चार्ल्स को गिफ्ट लेना पसंद नहीं होता। फिर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें घर के अंदर जाकर कहता है आधे घंटे बाद तुम्हारा डैड तुमसे लिविंग रूम में मिलेगा। फिर सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जबकि ड्रू अपनी वाइफ के मना करने के बाद भी ड्रिंक करने लगता है। वो बताता है कि मेरी मॉम की डेथ कैंसर के कारण हुई थी। जब उन जुड़वा को पता लगा कि मॉम को कैंसर है तो वो दोनों अलग हो गए। मैं मॉम का साथ आखिरी दम तक नहीं छोड़ा, इसलिए वो दोनों मुझे पसंद नहीं करते। फिर आधे घंटे बाद वो सब चार्ल्स से मिलने के लिए जाते हैं तो चार्ल्स हाना से कहता है मैंने तो तुम्हें सालगिरह पर इनवाइट नहीं किया। वो जवाब देती है मैं आपका सालगिरह मिस नहीं करना चाहती थी। फिर चार्ल्स उन्हें बताता है कि मेरी मौत होने वाली है, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए बुलाया है। मुझे तुम्हारे सिवा किसी और पर एतमाद नहीं। मैंने अपने बिजनेस को बचाने के लिए बहुत सारे बेगुनाह इंसानों की जानें ली हैं, इसलिए अगर आज मुझे मौत आ गई तो मेरी सारी दौलत फाउंडेशन में चली जाएगी। अगर आज रात तुम सब ने मुझे मरने से बचा लिया तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। फिर सारे घर के डोर और विंडोज लॉक हो जाते हैं तो चार्ल्स लाइब्रेरी में चला जाता है, जबकि वो सब एक रूम में बैठकर मीटिंग करने लगते हैं। तो कैमी अपने डैड की सालगिरह की खुशी में ड्रिंक करती है। वहाँ पर हाना कहती है मुझे लगता है तुम्हारा डैड ये सब नाटक कर रहा है। ड्रू कहता है ये बात सच भी हो सकती है, हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। फिर वो दोनों किसी बात पर झगड़ कर अलहदा हो जाते हैं। उधर कैमी एक रूम में ड्रिंक लेने के लिए जाती है तो वहाँ उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसी वक्त कैमी भागकर सेल्फ रूम में आ जाती है। उसी तरफ ड्रू और हाना चार्ल्स से मिलने के लिए लाइब्रेरी में जाकर पूछते हैं आपको मारने के लिए कौन आ रहा है, अगर आप हमें बता दें तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। चार्ल्स बताता है कई साल पहले मैंने अपनी जान के बदले एक बिजनेस डील की थी। दूसरी तरफ सेल्फ अकेला स्नूकर खेल रहा होता है। उसी दौरान टेबल पर रखे गिलास के गिरने के कारण वो डर जाता है, लेकिन उसी वक्त मैडलेन भी वहां आकर उसके साथ स्नूकर खेलने लगती है। उधर कैमी को स्विमिंग पूल पर वीडियो बनाने के दौरान कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो आगे बढ़ती है तो उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो स्विमिंग पूल के पास बैठकर अपनी वीडियो बना रही होती है कि अचानक वहां भूत आकर उसे मारकर स्विमिंग पूल में फेंक देता है। उधर वो सब कैमी को ढूंढते हुए स्विमिंग पूल के पास आ जाते हैं तो कैमी की लाश पानी में तैरती हुई उन्हें दिखाई देती है। उसी वक्त वो उसकी लाश को बाहर निकालने के बाद मैडलेन कहती है मुझे ये एक हादसा लगता है। फिर ड्रू कहता है नहीं, मुझे लगता है यहाँ कोई मौजूद है जो कैमी को मार कर निकल गया। सेल्फ कहता है यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता क्योंकि सारे डोर और विंडोज लॉक हैं। उसी वक्त वो लाइब्रेरी में जाकर कैमी के मरने की खबर चार्ल्स को देते हैं। फिर चार्ल्स उनके साथ कैमी की लाश के पास जाकर उन्हें बोलता है मैंने सपना देखा कि एक आत्मा मुझे मारना चाहती है। ड्रू चार्ल्स को कहता है ये सब आपकी डील के कारण हो रहा है, अब सब कुछ ऐसा ऐसा खत्म हो जाएगा। चार्ल्स कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर सेल्फ लाइब्रेरी से गन लेकर सबके साथ पूरे घर की तलाशी लेने के लिए अपने डैड को लाइब्रेरी का डोर लॉक करने का कहकर निकल पड़ता है। ड्रू और हाना कैमी की लाश देखने के लिए स्विमिंग पूल पर आते हैं तो वहां से कैमी की लाश गायब होती है। उधर मैडलेन चेयर से शीशे को तोड़कर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शीशा नहीं टूटता क्योंकि वो बुलेट प्रूफ होता है। फिर मैडलेन और सेल्फ साथ बैठकर एक दूसरे से कहते हैं कि ड्रू और हाना ने मिलकर कैमी को कत्ल किया है। सेल्फ कहता है अब मरने की हमारी बारी है। दूसरी तरफ ड्रू हाना को स्टैचू वाले रूम में ले जाकर एक डोर से हाना को बाहर किसी की मदद के लिए बुलाने का कहता है, जबकि हाना डोर क्रॉस करने के दौरान फंस जाती है। फिर ड्रू उसे खींचकर बाहर निकालता है। उसी वक्त लाइट भी ऑफ हो जाती है। फिर दोनों अपने मोबाइल की लाइट ऑन करके वहां से भागकर डार्क रूम में चले जाते हैं। डार्क रूम में जाने के बाद बाहर से मेडेलियन और सेल्फ उन्हें लॉक कर देते हैं। फिर ड्रू हाना को बताता है जब
जब ये ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो हमारा दम घुटने लगेगा। उधर मैडलिन और सेल्फ चार्ल्स के पास जा रहे होते हैं तो कोई पीछे से उन्हें आवाजें देता है, मगर मैडलिन गन लेकर आगे बढ़ती है तो उसे जमीन पर लगे कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उसी वक्त वो भूत आकर मैडलिन को हवा में उठाकर जमीन पर फेंक देता है, फिर उसे घसीट कर कैमी के रूम में ले जाता है। वहाँ कैमी की फोटो से खून निकलता देखकर परेशान हो जाती है तो अचानक वो भूत कैमी का रूप लेकर फोटो से बाहर आकर उस पर हमला करने वाला ही होता है। उसी वक्त सेल्फ गन लेकर वहाँ आते ही गोली से हमला कर देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो गोली मैडलिन को जा लगती है, जिसके कारण वो मर जाती है। फिर गन लेकर बाहर भूत को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। जब वापस मैडलिन की लाश को देखता है तो वो अपनी जगह से गायब थी। दूसरी तरफ डार्क रूम में ऑक्सीजन खत्म होने वाला ही था कि सेल्फ वहां आकर उनको बचाकर कहता है मैडलिन को उस भूत ने मार दिया। फिर ड्रू और हना चार्ले से मिलने के लिए जाते हैं तो वहां उनको कुछ बुक्स मिलती हैं और एक टेबल पर नक्शा बना दिखाई देता है। इधर सेल्फ उस भूत को ढूंढ रहा था तो उसे भूत ने कैमी के रूप में ऊपर से नीचे फेंका। फिर सेल्फ को पकड़कर मारती है तो उसकी आवाज सुनकर ड्रू और हना डर कर चार्ल्स के पास लाइब्रेरी में आकर उसे बताते हैं भूत ने सबको मार दिया। फिर चार्ल्स बताता है मैंने मैमल राक्षस के साथ दौलत के लिए डील की थी, मैं दौलत के बदले अपनी जान दूंगा। मैंने अपनी 75वीं सालगिरह पर मैमल को अपनी जान देने का वादा किया था। मैमल ने मेरी जिंदगी के बदले मेरे बच्चों की जान मांगी थी। उसी वक्त चार्ल्स गन से अपने बेटे को शूट करके मार देता है। फिर हैना को भी शूट करने की कोशिश करता है ताकि कोई एविडेंस बाकी ना रहे। गोली उसके शोल्डर पर जा लगती है और वो चार्ल्स को धक्का देकर वहां से भागकर गन उठा लेती है। फिर छुपकर पीछे से चार्ल्स को गन से शूट करती है तो वो एक बड़ी घड़ी से जाकर टकराता है और वो घड़ी उस पर गिर जाती है, लेकिन अभी तक चार्ल्स जिंदा था। वो हना से कहता है मुझे मरने से बचा लो, मैं सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा। हना कहती है मुझे तुम्हारी दौलत का कोई लालच नहीं और बताती है मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, तुम दादा बनने वाले हो। फिर हना वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त मैमल राक्षस आजाद होकर चार्ल्स को मार देता है। फिर सुबह सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आकर डोर खोलता है तो हना बाहर आकर उसे बताती है अंदर सब मर गए हैं। फिर गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है और यहीं पर मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की नई हॉरर मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।